Hello everyone, welcome to the Middle-Aged Biker and I hope आप लोग सब अच्छे हैं and you're in the best of health and you're enjoying your riding. So दोस्तों अगर राइडिंग की बात होती है तो अभी जो करंट ट्रेंडिंग राइडिंग सीजन चल रहा है वो चल रहा है लद्दाख का. जी हाँ लोगों, लद्दाख. एंड हर बाइकर के हिट लिस्ट में लद्दाख होता ही होता है. And I had the opportunity to complete this dream last year in 2023 जब मैंने पूरा लेह सर्किट कंप्लीट किया था फ्रॉम पुणे. सो दोस्तों आप में से कई होंगे जो मे बी फर्स्ट टाइमर्स होंगे या जो सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम भी जा रहे होंगे, राइट. सो फर्स्ट टाइमर्स जब जाते हैं तो थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ा सा वरी होता है मन में. ओके, हाउ विल बी द रोड, हाउ विल बी द टेरेन, ट्रिप का बजट कितना होगा, मैं मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. सो आई हैड दीज सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस लास्ट ईयर जब जून 2023 में मैंने ये ट्रिप की, विच वाज अ टोटल 16 और अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17 डे ट्रिप था फ्रॉम 10th जून टू 26th ऑफ जून 2023. एंड उसके लिए मैंने इनिशियल रिसर्च जनवरी 2023 से शुरू कर दी थी. तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मंथ्स की प्लानिंग लग गई थी जाने में. एंड जो मेरा ट्रिप था इट वाज नॉट प्योरली अ सोलो ट्रिप, इट वाज सोलो टिल गुड़गांव. एंड गुड़गांव के बाद वन मोर फ्रेंड अकम्पनीड मी एंड हम 2 लोग थे. उसके बाद इट वाज अ कंबाइंड ट्रिप टू कंप्लीट द लेह सर्किट, कम बैक टू गुड़गांव. उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते बैक टू पुणे. सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि व्हाट इज द रियल बजट for a solo trip or a part solo and part group trip to Ladakh. तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे जहाँ पे लोगों ने ट्रिप बजट्स बनाए हैं. बेसिकली अ बाइक राइड, ओके, बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस जो बेसिकली साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से लोगों ने मारी है एंड ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, स्पेशली फ्रॉम दिल्ली. सो उसमें मैंने देखा बहुत लोगों ने इस तरीके का बजट बताया है जैसे 30,000 में लद्दाख, 40,000 में लद्दाख, 45,000 में लद्दाख. तो आई वाज आल्सो अंडर दैट फॉल्स इंप्रेशन कि शायद इतने में हो जाएगा. ओके, एंड मैं आपको एक रियलिटी ये बता दूं कि जो रियल बजट लद्दाख की है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. तो यू विल बी सरप्राइज्ड दैट आई स्पेंट ऑलमोस्ट 2 lakhs ऑन माय बजट, ओके, फॉर दिस ट्रिप. जी हाँ दोस्तों, करेक्ट, 2 lakhs. एंड जो 30,000, 40,000, 45,000 जो लोग बोलते हैं वीडियोस में, दिस इज बेसिकली योर रनिंग बजट. तो ये वो बजट है जिसमें आपका फ्यूल, एकोमोडेशन और खाना पीना कवर होता है, परमिट्स, ट्रिप कंप्लीट करके आना. एंड नोबडी टॉक्स अबाउट द इनिशियल एक्सपेंसेस दैट हैपन बिफोर योर राइड प्रिपरेशन एंड ऑल्सो पोस्ट योर राइड. ओके, सो आज का जो मेरा वीडियो है बेसिकली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इतनी लंबी ट्रिप कर रहे हैं टू लद्दाख, अप्रॉक्सीमेटली 5,000-6,000 किलोमीटर्स. सो ये बजट उनके लिए है. और अगर सही बात मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ तो अगर आप दिल्ली से भी ये ट्रिप कर रहे हैं जो अराउंड सर्किट 3,500 का हो जाता है, तो भी आप 30,000 या 40,000 में ये ट्रिप नहीं कर सकते हैं आज की डेट में. मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइमर्स. एज यू विल बी आप में से काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइमर्स होंगे जो बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होंगे जाने के लिए. सो जो मेरा ये डिस्कशन टॉपिक है बजट का, इसको मैं बेसिकली कुछ भागों में डिवाइड करूंगा. द फर्स्ट इज द प्री राइड प्रिपरेशन, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपका गियर्स, एक्सेसरीज, बाइक सर्विसिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी, यूटिलिटी आइटम्स. फिर उसके बाद द सेकेंड पोर्शन इज बेसिकली योर running expenses when you're on the trip, and the third part is when you come back, then the post trip expenses. So जहाँ तक इस तरह के लॉन्ग राइड की बात आती है तो मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज दूंगा. आई विल नॉट, मैं आपको अंदाजा नहीं बताऊंगा कि अंदाजे से इतना पर डे, उतना पर डे. मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बताऊंगा कि व्हाट आई डिड एंड हाउ मच आई स्पेंट, ठीक है, फॉर दिस एंटायर 17 डे ट्रिप. तो उससे पहले मैं आपको मेजर ओवरहेड्स बता देता हूँ. तो सबसे ज़्यादा जो मेजर खर्चा आता है वो आता है राइडिंग गियर्स एंड एक्सेसरीज में आता है, ठीक है.
लेट्स से आपकी बाइक ज़्यादा पुरानी नहीं है तो भी आप एक बेसिक सर्विसिंग करा के आप यू कैन गो टू लद्दाख, आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बाइक पुरानी है, अराउंड 6-7 ईयर्स हो गए ना, आप उसको ही लेके जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेजर सर्विसिंग, मेजर ओवरऑल करवाना पड़ेगा, ओके। एंड अनदर मेजर ओवरऑल इज फ्यूल, ओके। सो ट्रिप में से ऑलमोस्ट 1/3 पैसा जो होता है वो आपका इसी में चला जाएगा, फ्यूल में ही चला जाएगा, ठीक है। एंड जैसे कि आप सब लोगों को पता है, फॉर रेफरेंस मेरे पास एक थंडरबर्ड 500 सीसी है, सो इट्स अ मिड साइज क्रूजर और मिड साइज बाइक। एंड अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर आप एक छोटी बाइक भी ले जाते हैं 150-200 सीसी की या 400-500 सीसी तक भी ले जाते हैं तो भी आपको खर्चा उतना ही आने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं 100 सीसी बाइक ले गया तो मेरे को 100 की माइलेज मिलेगी एंड आज फ्यूल कॉस्ट में कर लूंगा, नहीं। माउंटेन्स में एक 400-500 सीसी बाइक आपको 30 से ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। एंड किसी किसी केसेस में 25 से 30 के बीच आता है माइलेज, एंड हाईवेज पे आपको 30+ एंड एक 100 सीसी की बाइक मैक्स आई थिंक 45 तक दे देगी आपको माउंटेन्स पे, फिर भी आपका खर्चा उतना ही हो जाएगा। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द बेसिक राइडिंग गियर्स। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज, मुझे जून में ट्रिप करनी थी तो मैंने जनवरी से प्लान कर दिया था राइडिंग गियर खरीदने का। अब देखिए, लद्दाख ऐसा टेरेन है जहाँ पे आप सस्ते राइडिंग गियर नहीं पहन सकते, बिकॉज अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया तो योर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, तो आपको थोड़ा सा खर्चा करना ही पड़ेगा फॉर सम गुड गियर। आई वोंट से द बेस्ट गियर बट गुड गियर दैट यू कैन इन्वेस्ट इन, जो कि आप 3-4 साल यूज कर पाएंगे। तो अगर हम राइडिंग गियर की बात करेंगे, हेलमेट इज द फर्स्ट मेन थिंग। अभी जो नॉर्मल सिटिंग राइडिंग हेलमेट रहता है 1000-1500 का, वो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं बिकॉज उस पर ज़्यादा स्ट्रेंथ होती नहीं है, और लद्दाख जैसे टेरेन में अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो वो हेलमेट आपको बचाएगा भी नहीं। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द हेलमेट। सो जो हेलमेट मैंने परचेज किया दैट वाज दी LS2 FF320 Evo Health Stream करके, दैट इज द ब्रांड। सो इट्स अ डुअल हेलमेट वाइजर। अब डुअल वाइजर हमेशा लेना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू वेयर सनग्लासेस इनसाइड द हेलमेट एवरी टाइम, क्योंकि यहाँ हर्ट होता है एवरी टाइम। एंड लद्दाख जैसे टेरेन में देयर इज क्लियर स्काईज एंड ब्राइट सनलाइट एंड टेम्परेचर बहुत कम रहता है, माइनस तक में चले जाता है, तो ऐसे में इट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट योर आईज। सो उसके लिए गो फॉर अ डुअल वाइजर हेलमेट, जिसमें अंदर सन वाइजर होगा एंड बाहर से क्लियर वाइजर होगा एंड द सन वाइजर कैन बी एडजस्टेड। सो दैट वाज द फर्स्ट बाइक राइडिंग गियर। सो वो मेरे को पड़ गया था अप्रोक्सीमेटली 5800 का, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर बेसिकली योर जैकेट एंड पैंट्स। सो राइडिंग जैकेट बेसिकली अगर आप एक अच्छे से अच्छा बेसिक भी लेते हैं तो अराउंड 5000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। तो मैंने बेसिकली लिया बाइकिंग ब्रदरहुड BBG के राइडिंग गियर्स, बेसिकली योर जैकेट एंड पैंट। तो मुझे जैकेट उसका पड़ा अप्रोक्सीमेटली 6000 का एंड उसकी पैंट मुझे पड़ी 7000 की। एंड पैंट कम्स विद रेन लाइनर, ओके। जैकेट पे रेन लाइनर नहीं आता, तो जैकेट के साथ आपको अलग से रेन लाइनर खरीदना पड़ेगा। जो मैंने रैनॉक्स से खरीदा वो अप्रोक्सीमेटली मेरे को 1400-1500 के आसपास पड़ा, ठीक है। देन आते हैं राइडिंग बूट्स पे। सो मेरे को बहुत एक्सेसिव 8-10 हज़ार के बूट्स नहीं लेने थे, तो मैंने ओराइजो का पाइकस वाला वाटर प्रूफ वाला लिया, विच इज बेसिकली योर एंकल लेंथ, एंकल से थोड़ा ऊपर रहता है, इट्स नॉट नी लेंथ। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को पड़ गया था 6000 के आसपास, जो वाटर प्रूफ वाला है। अगर आप वाटर रेजिस्टेंस वाला लेंगे तो 4500 का जाएगा, ठीक है। फिर आपको लगेंगे हेलमेट के अंदर पहनने के लिए बाला ग्लव, आप कम से कम आप 2 सेट रखेंगे, क्योंकि पसीना बहुत आता है। बिकॉज इनिशियली जब आप दिल्ली तक राइड करेंगे या नॉर्थ तक पहुंचेंगे तब तक यूजुअली वेदर इज हॉट, ओके, या फिर मानसून रहेगा, ह्यूमिडिटी होगी, तो आपको एटलीस्ट दो बाला ग्लव के सेट आपको लेने पड़ेंगे। सो दैट कॉस्टेड मी अराउंड 600। सो दैट वाज बेसिकली राइडा का ब्रांड था। देन आते हैं बेस लेयर्स पे आते हैं, ठीक है। अब राइडिंग जैकेट के अंदर आप नॉर्मल टी-शर्ट एंड जॉगर्स नहीं पहन सकते, आपको बेस लेयर्स पहनना पड़ेगा, विच आर स्वेट एब्जॉर्बेंट एंड हाईली विकिंग, मॉइस्चर विकिंग मटेरियल बोलते हैं उसको। तो अगर आप वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड लेंगे, लाइक राइडिंग गियर वाले ब्रांड से लेंगे तो बहुत महंगा आता है। तो मैंने बेसिकली राइडा का लिया था, एक सेट राइडा का मैंने लिया था, विच कॉस्टेड में अराउंड 3000 टॉप एंड बॉटम। एंड एक मैंने जनरिक वाला अमेजोन से मंगाया था, जो बेसिकली जिम के लिए लोग पहनते हैं ना, जिम टाइट जो होते हैं वैसे, टू सेव मनी। सो दैट कॉस्टेड में 1200 सेट, ऊपर एंड टॉप एंड बॉटम का, ठीक है। इसके अलावा आपको सॉक्स लगेंगे, बिकॉज वहाँ पे बूट के अंदर आपको
ठंड लगेगी, तो वुलन सॉक्स मैंने पाँच पेयर के लिए था जो अराउंड 1000 रुपीज़ मुझे पड़ गए थे। एंड ग्लव्स आपको कम से कम 2 सेट लगेंगे, ठीक है। 2 इसलिए बिकॉज वन इज योर रेगुलर वेंटिलेटेड और समर राइडिंग वाला, बिकॉज अगर गर्मी लगी, ह्यूमिडिटी हो गई, या अगर इफ इट इज सनशाइन एंड वेरी हॉट टिल द टाइम यू रीच दिल्ली और समवेयर चंडीगढ़ या उस एरिया तक जाने के लिए आपको रेगुलर ग्लव चाहिए। एंड दूसरा आपको चाहिए विंटर या वाटरप्रूफ। तो विंटर सेट जब आप ले सर्किट करेंगे, ले के बाद निकलेंगे तो ठंड लगेगी, तो उसके लिए आपको या तो वाटरप्रूफ या वो लगेंगे। तो मैंने 2 सेट के ग्लव लिए थे विच कॉस्टेड मी अराउंड 6000। सो 2500 का नॉर्मल सिटी राइडिंग ग्लव्स एंड 3500 के राइडर के विंटर कम वाटरप्रूफ ग्लव्स मैंने लिए थे, ठीक है। एंड आई डिडंट गो फॉर द फुल गॉन्टलेट वंस, मैंने नॉर्मल लिए थे जो रिस्ट तक ही आते हैं। बाकी मैंने जैकेट से ऊपर उसको बटन लगा के क्लोज करके रखा था ताकि एयर अंदर ना जाए। तो अगर हम राइडिंग गियर की बात करें तो दोस्तों ये सब मिला के टोटल हो गया है मुझे अराउंड 38,000 रुपीज के राइडिंग गियर्स पड़ गए, टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। अब राइडिंग गियर्स के बाद हमारा नेक्स्ट आता है लगेज, ओके। तो आई वुड स्टिल प्रेफर ऐसे टेरेन में आप सॉफ्ट लगेज लेके जाएं, बिकॉज सॉफ्ट लगेज में आप ज्यादा सामान ठूस भी सकते हैं, यू कैन स्टफ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड। हार्ड में बेसिकली क्या रहता है कि हार्ड पैकेज हार्ड केसेस को एक्सपैंड नहीं हो सकता, लेकिन बैग्स को आप थोड़ा एक्स्ट्रा भर सकते हैं, मतलब वो फूल जाएगा। और सो दैट इज द बेस्ट एडवांटेज फॉर सॉफ्ट लगेज। एंड थंडरबर्ड जैसी बाइक के लिए सॉफ्ट लगेज ही अच्छा दिखता भी है उसका, बट इट मैचेस। तो मैंने बेसिकली आई टुक अ सेट ऑफ सैडल बैग्स फॉर द लेफ्ट एंड राइट, ऊपर मैंने टेल बैग लिया था। सो टेल बैग वाइटेरा एलिमेंट का था एंड वाइटेरा ले सैडल बैग्स, तो ये पूरा 3 का मैंने सेट ले लिया था। तो दिस सैडल बैग्स कॉस्टेड मी 5000 एंड ऊपर का जो टेल बैग था एलिमेंट कॉस्टेड मी 2699। सो ये तीनों 35 लीटर्स के हैं, तो 105 लीटर्स का मेरा सामान हो गया था, ठीक है। इसके बाद मैंने जो आई गॉट एयर फ्लाई क्रैश गार्ड जो नॉर्मल बुलेट का होता है, तो उस पर मैंने क्रैश गार्ड बैग्स परचेज किए, ओके। सो क्रैश गार्ड बैग्स मेरे को मैंने 2 लिए 8-8 लीटर के, ताकि मैं उसमें 2-5 लीटर के जेरिकेन डाल लूंगा आगे, ठीक है। बिकॉज अगर आप ले में जैसे हुंडर से नुब्रा जा रहे हैं, नुब्रा से अगर आप हानले की साइड से होते हुए आ रहे हैं या सोमोरेरी की साइड जा रहे हैं, तो पेट्रोल पंप यूजुअली पेट्रोल थोड़ा कम मिलता है, मतलब ब्लैक में खरीदने से अच्छा एटलीस्ट आप 10 लीटर कैरी करेंगे तो आप 200-250 की रेंज आपको बाइक में आराम से मिल जाएगी। सो वो 2 मैंने परचेज किए थे क्रैश गार्ड बैग्स फ्रॉम ट्रैक एंड राइड, दैट कॉस्टेड मी 1400, तो 700 का एक बैग 8 लीटर का। इसके अलावा मैंने 4 बंजी कॉर्ड लिए थे विच कॉस्टेड मी 500 एंड एक्स्ट्रा मैंने बेसिकली जो ये जो सैडल बैग्स और टेल बैग है वाइट एयर, दे बेसिकली कम विथ रेन कवर, बट स्टिल एक और इमरजेंसी रेन कवर मैंने डेकाथलॉन से खरीद के रखा था, बड़ा वाला 100 लीटर्स का, ताकि मैं तीनों बैग्स को उसमें रैप कर लूंगा। अगर लेट से किसी एक बैग का रेन कवर फट जाता है, ओके, तो देन यू विल हैव टू यूज कुछ एक्स्ट्रा, आपके पास बैकअप होना चाहिए। सो एक बड़ा मैंने डेकाथलॉन से दिल्ली में परचेज किया था, सो दैट कॉस्टेड मी अराउंड 700 रुपीज का, 105 लीटर्स का था वो। तो अगर हम लगेज की बात करेंगे तो मेरा ग्रैंड टोटल हो गया 10,799। अब लगेज के बाद आपका मेन आता है आपके गैजेट्स, ठीक है। अब आप इतनी लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो कुछ टेक्निकल गैजेट्स, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स तो आप रखेंगे, ठीक है। सो द मेन इंपॉर्टेंट इज योर मोबाइल होल्डर विद चार्जर। तो बोबो इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड, तो मैंने विद चार्जर लिया था, कॉस्ट में अराउंड 1100 रुपीज ऑन अमेजोन, ठीक है। अब मोटो व्लॉग कैमरा की बात आती है तो दोस्तों सिंस आई वाज अ फर्स्ट टाइम राइडर एंड फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉगर, तो GoPro में अफोर्ड नहीं कर पाया, सो आई जस्ट वेंट फॉर SJ8 Dual which costed me 14,000 with a free mic, okay, and an extra battery on Amazon. उसके बाद मुझे कैमरा माउंट्स कुछ एक्स्ट्रा J माउंट्स खरीदने पड़ गए, बिकॉज मैंने हेलमेट में बेसिकली वो स्ट्रैप वाला जो Y एक्सिस वाला जो स्ट्रैपेबल माउंट आता है, मैंने वो लिया था जिसको मैंने हेलमेट के आगे फिट किया था। तो अगर आप मेरे हेलमेट का रिव्यू वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा वो माउंटेड विद माई कैमरा। J माउंट एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं, बिकॉज अगर टूट गया तो फिर वो चेंज करना पड़ेगा कैमरा माउंट करने के लिए। सो दोस कैमरा माउंट्स एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स दैट कॉस्टेड मी 600 रुपीज। अब आपको लगेंगे SD कार्ड्स। तो दोस्तों आजकल कैमरास और ये सब टेक्निकल गैजेट्स SD कार्ड के साथ नहीं आते। एक टाइम था जब एटलीस्ट 8 या 16 GB का कार्ड मिल जाता था, तो उसमें सफाइस नहीं होगा आपको। 128 GB के मैंने 2 कार्ड लिए थे विच कॉस्टेड मी अराउंड 2000 रुपीज, वहां मेरा हो गया। फिर मैंने एक हेलमेट इंटरकॉम लिया, ठीक है। ऑल्दो यू आर राइडिंग सोलो, आप बोर हो जाओगे, ठीक है, तो गाने सुनने के लिए या कॉल्स लेने के लिए एक ब्लूटूथ इंटरकॉम आपको लेना पड़ेगा। सस्ते 4-5 हज़ार वाले लेंगे तो वो खराब हो जाएंगे,
एंड अगर आपके साथ राइट पार्टनर्स ले में सर्किट में आते हैं तो यू नीड टू टॉक टू देम, बी इन कम्युनिकेशन। सो मैंने ASG का SG5 लिया था विच कॉस्टेड मी अराउंड 10,500, ठीक है। तो अगर हम ये गैजेट्स की बात करेंगे, राइडिंग एड्स, सो दीज आर बेसिकली राइडिंग एड्स, सो दैट कॉस्टेड मी अराउंड 27,600 टोटल, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं आपकी, तो ये बेसिकली तो अभी मैंने क्या बात की आपकी राइडिंग गियर एंड गैजेट्स एंड लगेज। सो ये बेसिकली आपका राइड प्रिपरेशन हो गया। अब आते हैं आपका मेन जो आपकी मशीन है, ये बाइक। सो बाइक का प्रिपरेशन, सो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं एंड इफ यू आर यूजिंग न्यू बाइक्स तो आप एक बेसिक सर्विसिंग करा के जा सकते हैं। बट इफ योर बाइक इज ओल्ड, लेट्स से 6 ईयर 7 ईयर 5 ईयर से ऊपर हो गया है, तो डेफिनेटली आपको एक मेजर ओवरऑल लगेगा। सो मेरे केस में माई थंडरबर्ड वाज 8 years old। सो उसकी वजह से आई टेल यू क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। मेरा फ्यूल पंप 2 बार ब्लॉक हो गया था, तो आई हैड टू चेंज द फ्यूल पंप, सो दैट वाज द मेजर कॉस्ट। सो मैं आपको टोटल बता देता हूँ, मेरे को सर्विसिंग एंड बाइक का जो मेंटेनेंस कॉस्ट था दैट कॉस्टेड मी अराउंड 24,000, ओके। 24,000 में से 14,000 वाज द फ्यूल पंप, क्योंकि वो फ्यूल पंप जो मेरी BS3 गाड़ी है 2016 मॉडल। सो जो BS3 का पंप आता है इट इज मेटालिक। फ्यूल पंप जो होता है उसका नीचे का बेस मेटल का है, बाकी प्लास्टिक है, और आजकल प्लास्टिक के पंप्स आते हैं BS5 ऑनवर्ड्स, 4 and 6 ऑनवर्ड्स। सो मैंने बेसिकली वो डीलर के पास, मुझे लकीली पुणे डीलर के पास मिल गया सर्विस सेंटर में, तो मैंने वो इमीडिएटली खरीद लिया बिकॉज आई कुड नॉट वेट फॉर इट कि कहीं से ऑर्डर करूँ फिर वो देरी से आए और पैसा उसके लिए बचा। मैंने इमीडिएटली ले लिया वो। तो 14,000 की मेरे को फ्यूल पंप पड़ गया, एंड बाकी 10,000 की सर्विसिंग में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ। सो मैंने बेसिकली क्या किया, माई डेट वॉज June 10th, ओके। सो एक और चीज़ मैंने देखी है, लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अब राइड के 2 दिन पहले बाइक सर्विस करते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप ऐसा मत करें, आप एटलीस्ट 1 वीक पहले बाइक सर्विस करा के रखें, सो दैट आप 2-3 दिन बाइक चलाएं, एंड इफ आफ्टर द सर्विसिंग यू फाइंड एनी फॉल्ट्स, आप इमीडिएटली सर्विस सेंटर के पास वापस जाके आप वो सब करेक्शंस करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। सो एक दिन पहले सर्विसिंग मत कराइए, दैट इज माई सिंसियर एडवाइस। अब सर्विसिंग बाकी जो 10,000 रुपीज की सर्विसिंग मैं बताता हूँ, तो 10,000 काफी ज्यादा है बुलेट के लिए। तो बुलेट की एक बेसिक सर्विसिंग अंडर 5 में हो जाती है, सो 5,000 बहुत मेजर था। 5,000 में आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ। बेसिक चीजेस, एयर फिल्टर तो पूरा मैंने ब्रांड न्यू लगवा दिया, ठीक है। मैंने पूरा इंजन ऑयल सिंथेटिक वाला डलवाया, ठीक है। चेन एंड स्प्रॉकेट असेंबली मैंने पूरा चेंज कर दिया, स्प्रॉकेट्स एंड ब्रांड न्यू चेन, ओके, आगे का पीछे का। देन जो स्ट्रिंग आर्म होती है पीछे की, उसके बीच में से बहुत बड़ा रॉड जाता है, कनेक्टिंग रॉड जाता है, तो मैंने वो भी चेंज करवाया बिकॉज वो रस्ट हो गई थी। फिर जितने भी पाइप्स, होजेस, इलेक्ट्रिक केबलिंग और वायरिंग इज गुड इन माई बाइक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं दिया उसको। ये तो वायरिंग भी 2-3 हज़ार रुपए में पूरी वायरिंग भी चेंज हो जाती है, तो आई जस्ट लेफ्ट आउट द वायरिंग। बट जो पाइप्स, होजेस, फ्यूल पाइप्स, ब्रीदर पाइप्स, वो सब चेंज करवाया। सारे केबल्स, क्लच केबल, थ्रॉटल केबल और स्पेयर्स भी रख लिए। स्पार्क प्लग्स ब्रांड न्यू, ये 8 साल पुरानी गाड़ी थी, आई थिंक मैंने एक ही बार चेंज किया स्पार्क प्लग्स। सो स्पार्क प्लग्स मैंने फिर से चेंज किए। अब थंडरबर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो फ्रंट फोक्स बहुत फ्रीक्वेंटली लीक होते हैं बिकॉज दे आर द रेगुलर फोक्स, एंड उसमें बेसिकली कवर नहीं होता, गेटर्स नहीं होते। तो उसके लिए मैंने एक स्पेयर शॉप में गया रॉयल एनफील्ड की, एंड वहां से मैंने पुराने हिमालयन के गेटर्स लेकर आया, मैंने उसको लगवाए, ठीक है। तो गेटर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरी बाइक का पिक्चर देखेंगे तो आप यू कैन मेक आउट ऑल दीज एक्सेसरीज, ठीक है। तो ये सब करवाने में मेरे को 24,000 का खर्चा हो गया, बेसिकली बाइक का मेंटेनेंस एंड सर्विस, ठीक है। अब बात करते हैं ये सब हो जाने के बाद बाइक पे एक्सेसरीज लगाना। अभी बाइक की एक्सेसरीज, नॉट द राइडिंग एक्सेसरीज। तो क्योंकि आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, लद्दाख जैसे टेरेन में जा रहे हैं, तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको बाइक के ऊपर फिट करने पड़ेंगे। सबसे पहला इज अ विंडशील्ड, क्योंकि मैं यहाँ से दिल्ली तक राइड कर रहा था, इट वाज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, सो टू सेव फ्रॉम द विंड ब्लास्ट मैंने एक विंडशील्ड लगवाया जो बेसिकली कार्बन रेसिंग का आता है। कॉस्टेड मी अराउंड 2,799, और मैंने स्मोक वाला लगाया बिकॉज जो क्लियर वाला होता है उसको काफी स्क्रैचेस दिखते हैं, स्मोक वाले भी इतना नहीं पता चलता। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका इंजन प्रोटेक्शन। सो डैश प्लेट नहीं आता पुरानी थंडरबर्ड्स में जो 2012 के बाद की मॉडल है, तो मैंने बेसिकली एक डैश प्लेट लिया फ्रॉम ऑक्सटस्क व्हिच कॉस्ट मी 2,500, ठीक है। तो बेसिकली ये मेटल का है, कास्ट मेटल का, इट्स वेरी हैवी, 2.5 kg वेट और ऐड हो गया इससे मेरे बाइक में। फिर ऑक्सिलरी लैंप्स के लिए मेरे पास बजट नहीं था,
तो स्टॉक हेडलैम्प्स आर वेरी बैड, मैंने उनको नहीं चेंज किया। मैंने फिलिप्स का एक रेसिंग विजन का बल्ब सेट आता है, 2 का सेट आता है, वो मैंने अराउंड 2000 में लिया। एंड मैंने हाई बीम लो बीम का बल्ब खुद अपना हेडलाइट ओपन करके मैंने घर में उसको चेंज किया। फिर एक सैडल स्टे चाहिए, तो मैंने एक नॉर्मल वी शेप का सैडल स्टे लिया जिसको मैंने सस्पेंशन के बोल्ट्स में उसको फिट कर दिया। सो दैट कॉस्ट मी अराउंड 7000 फ्रॉम ट्रैक एंड राइड। एंड यस, टायर्स, क्योंकि मेरे बाइक को 8 साल हो गए थे एंड ज़्यादा नहीं चली थी, 20,000 ही चली थी एंड मैंने टायर्स कभी चेंज किया ही नहीं था। सो आई वेंट फॉर अपोलो ट्यूबलेस फ्रंट एंड बैक। अब ट्यूबलेस में प्रॉब्लम क्या होगी कि हाँ, ट्यूबलेस आर गुड बिकॉज देयर साइड वॉल स्ट्रेंथ इज अ लिटिल मोर देन ट्यूब टायर्स, बिकॉज ट्यूबलेस जो रहते हैं उनमें ट्यूब होता नहीं है एंड साइड वॉल को ज़्यादा सपोर्ट लेना पड़ता है। जबकि ट्यूब बाइक्स के केस में क्या होता है कि ट्यूब भी थोड़ा हेल्प करता है साइड वॉल को सपोर्ट देने में। सो आई प्रिफर्ड कि मैं ट्यूबलेस ले लूँ बिकॉज वो थोड़ा रबर उसका स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड मेरे को अलग से इसलिए ट्यूब्स परचेस करने पड़ गए, हजार के ट्यूब्स मेरे को लग गए। सो टोटल मेरे को 7000 का सेट आया ट्यूबलेस टायर्स फ्रंट एंड बैक विथ ट्यूब्स, मगर ट्यूब्स अलग से परचेस करने पड़ गए। देन मैंने बैटरी चेंज करी, क्योंकि एग्जैक्टली मेरी जो एक्साइड बैटरी थी वो मैंने 2021 में चेंज करी थी, 2023 जनवरी में वो डेड हो गई। फिर भी मैं किसी तरह किक मार के कुछ करके चार्ज करके उसको ये करा था, बट आप लद्दाख में रिस्क नहीं ले सकते, तो मैंने SF सोनिक की 3000 की ली। फिर आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट जो आपके बेसिकली ड्राइविंग में हेल्प करेगा, दैट इज योर हैंड गार्ड्स। सो बाग बस्टर्स आर वेरी कॉस्टली एंड मुझे ऐसे फालतू वाले लेने नहीं थे अमेजोन से, तो मैंने जो हिमालयन ओल्ड हिमालयन की जो हैंड गार्ड्स हैं वो परचेस किया, वो डायरेक्ट फिट हो गए एंड दे आर वेरी स्टर्डी एंड इट्स अ गुड प्लास्टिक। सो दैट कॉस्टेड अराउंड 2550। सो अगर खाली बाइक की ज्वेलरी की बात करेंगे तो मतलब बाइक की जो सजावट हुई है फिजिकल चीज़ों की, दैट कॉस्टेड मी अराउंड 20,549 टू बी प्रिसाइज। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपका राइडिंग गियर हो गया, आपका राइडिंग एक्सेसरीज हो गया, आपका बाइक सर्विस हो गया, आपके बाइक के जेवर आ गए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेयर्स। आप इतनी लंबी राइड पे जा रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक स्पेयर्स लेने ही पड़ेंगे। ओके, तो बेसिक स्पेयर्स में आप बेसिकली क्या लेंगे, एक थ्रॉटल केबल, एक क्लच केबल, ठीक है। मैंने मेरे केस में एक लीवर भी ले लिया था, गियर लीवर भी ले लिया था, हालांकि मैंने हैंड गार्ड लगा रखा था, फिर भी मैंने गियर लीवर जो क्लच लीवर होता है वो लेके रखा था अपने पास। देन फ्यूजेस आपको किसी भी नॉर्मल शॉप में मिल जाएंगे, 2-3 फ्यूजेस रख लीजिए, क्योंकि अगर फ्यूज बॉक्स में फ्यूज उड़ गया तो आप चेंज कर सकते हैं। स्पार्क प्लग्स का 2 सेट, एक्स्ट्रा ट्यूब्स, ठीक है, फ्रंट एंड बैक का, एंड एक्स्ट्रा इंजन ऑयल, ठीक है। तो इंजन ऑयल 1.5 लीटर का मैंने एक लिक्विड गन का सिंथेटिक मंगवाया था ऑनलाइन, विच आई यूज। एंड मैंने एक्चुअली ये गियर लीवर भी खरीद कर रख लिया था, ताकि अगर कभी बाइक गिर गई नीचे और गियर लीवर बेंड हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो गियर लीवर मैंने एक सेपरेट रखा था अपने पास। सो अगर स्पेयर्स की बात करेंगे तो मेरे पास टोटल 3800 के स्पेयर्स में कैरी कर रहा था। अब आते हैं यूटिलिटीज एंड मेडिकेशंस। सो मेडिसिन आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हैं। सो एवरेज मेडिसिन का सेट फॉर लद्दाख विल कॉस्ट यू 1000। इसमें आपके पेन किलर्स होंगे, डायमॉक्स टैबलेट्स होंगी, फिर आपका पेट वाली दवाई होगी, पेट खराब होने वाली दवाई होगी, ठीक है, योर स्प्रेज, बेसिकली योर पेन स्प्रे, पेन बाम्स, ठीक है, ये सब अगर आप मिला लेंगे तो अराउंड 1000 रुपीज के आसपास हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, बाइक स्पेयर्स में मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया, चेन लूब एंड चेन क्लीनर आपको कैरी करना रहेगा। सो दैट विल अगेन कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज, ठीक है। तो अब यूटिलिटी आइटम्स में और आते हैं पावर बैंक्स। अगर आपके पास पावर बैंक्स नहीं है तो एटलीस्ट 2 पावर बैंक आपको लेने पड़ेंगे, एटलीस्ट 10,000 mAh के, क्योंकि टर्न में बैटरी गिरती है वो प्रॉब्लम करेगी। फिर आपको लेने एक्स्ट्रा केबल्स, आपको फोन चार्ज करने के लिए, डिवाइसेस चार्ज करने के लिए। आपको लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा चार्जर आपके मोबाइल का, एक टायर इन्फ्लेटर जो मैंने बेसिकली कीबो का लिया, विच कॉस्टेड में अराउंड 3000। फिर पंचर किट, मेरी ट्यूब्ड बाइक है तो मेरे पंचर किट में क्या थे, पंचर स्ट्रिप्स एंड पंचर ग्लू, ठीक है, वो घुसाने वाला नहीं, बिकॉज वो ट्यूब वाले में है, वो ट्यूबलेस वाले में आता है। तो मेरे को अलग से वो क्या बोलते हैं, टायर रिमूवर टूल जो होते हैं, इतने बड़े बड़े जो लोहे के होते हैं, वो मुझे 2 खरीदने पड़ गए, ताकि अगर कहीं कुछ फंस गया तो एटलीस्ट टायर थोड़ा निकाल के ट्यूब बाहर खींच के अपन कर लेंगे। तो वो मैंने किसी मैकेनिक से सीख लिया था करना, ठीक है। फिर मैंने एक स्लीपिंग बैग भी ले लिया था, क्योंकि बैंगलोर में माइनस में जाता है टेम्परेचर, तो स्लीपिंग बैग कॉस्टेड में अराउंड 3000। फिर थोड़े स्नैक्स रास्ते के लिए, और एनर्जी बार्स, प्रोटीन बार्स, चॉकलेट्स, नमकीन, चिप्स, समथिंग यू नो मंची स्टफ। एंड 2 जेरी कैन मैंने लिए थे 5 लीटर के प्लास्टिक वाले, जो मैंने ले से खरीदे थे, विच कॉस्टेड मी 400।
सो अगर हम यूटिलिटी आइटम्स एंड मेडिकेशंस की बात करें तो मेरा टोटल खर्चा हो गया अराउंड 13,100। ओके, अब मैं आपसे बात करूंगा फ्यूल एंड एकोमोडेशन के बारे में एंड परमिट्स। सो फ्यूल मैं आपको बता देता हूँ, मेरी थंडरबर्ड जो है इट्स अ 500cc बाइक। सो हाईवे पे आई गेट अराउंड 35 का माइलेज एंड पहाड़ों पे कितना भी कर लो 29 या 30 का माइलेज देती है। So my total circuit from Pune to Leh, completing Leh circuit and coming back was around 6,000 something. So मैंने average 30 किलोमीटर पर लीटर पकड़ा, तो 200 लीटर फ्यूल approximately 21,000 का मेरे को फ्यूल पड़ा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये this is 21,000 का मेरे को पड़ा था टोटल फ्यूल। देन एकोमोडेशन में आपको बता देता हूँ, यहाँ से गुड़गांव तक जब गया मेरे को 2 दिन लगे और 3rd दिन में पहुँच गया था। तो 2 nights मैंने सोलो होटल में रहा था, तो आई स्पेंड 3,000 रुपीज, so 1,500 विद ब्रेकफास्ट। एंड फिर 10 नाइट्स का हम लोगों का शेयर था, मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे ज्वाइन किया था गुड़गांव में, फिर हमने पूरा 10 दिन कंप्लीट करके लेह सर्किट करके आए थे, मोर देन अ वीक लग गया था। तो उसमें 10 नाइट्स का शेयरिंग था, तो उसमें अगर हम 2,000 पर नाइट भी लेते हैं विद ब्रेकफास्ट एंड मेरा 1,000 रुपये मेरा उसमें शेयरिंग है, तो 10 डेज का मुझे 10,000 लग गया। फिर वापस दिल्ली या चंडीगढ़ से वापस आते हुए फिर 3 नाइट्स लग गया मेरे को पुणे तक। 3 नाइट्स का 4,500, 1,500 पर डे हिसाब से विद ब्रेकफास्ट। सो मेरा एकोमोडेशन अकेले का हो गया 17,500। एंड फूड एक्चुअली ऐसा था कि इसमें मेरा 5 दिन सोलो था एंड 10 डेज हम लोगों ने शेयर किया था, ठीक है। तो 5,000 और 1,000 के हिसाब से 5 दिन का खाना 5,000 पड़ गया एंड 10 डेज के हिसाब से मेरा खाना 10,000 हो गया। ओके, सो टोटल 15,000 मेरा खाने पे गया। तो फ्यूल, एकोमोडेशन एंड जो लद्दाख के परमिट्स हैं, तो परमिट्स का कैसा है, परमिट आपको बेसिकली लग जाएगा अराउंड 400 रुपीज़ पर डे। तो आप मुझे एक हफ्ते का ही 5 डेज का हमने परमिट निकाला था, तो अराउंड 2,000 रुपीज़ परमिट हो गया। तो ये सब मिला के 53,500 का मेरा एकोमोडेशन, फ्यूल और परमिट हो गया, ठीक है। तो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द ग्रैंड टोटल। तो अगर आप अपने स्क्रीन पर ये देखेंगे तो ये सारी कैटेगरीज है मेरी: फूड, यूटिलिटी, बाइक स्पेयर्स, बाइक सर्विसिंग, राइड एक्सेसरीज, गैजेट्स, लगेज, गियर्स, परमिट, ये सब मिला के मेरा ग्रैंड टोटल है 1,93,448। Yes guys, you're reading it correct. I have spent 1,93,448 for a maiden Ladakh ride, which was partly solo and partly shared. So that is the real budget, my friends. And 40,000, 30,000 आप सुनते हैं, that is the current budget, जिससे आपका खाना पीना और सिर्फ फ्यूल ही कवर होता है, पार्ट ऑफ द एकोमोडेशन। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप 30,000 में पूरा ले नहीं कर सकते, फुल सर्किट नहीं कर सकते अगर आप दिल्ली से भी कर रहे हैं। तो अगर आप मेरा केस देखेंगे और अगर आप लेट्स से, अगर मैंने दिल्ली से स्टार्ट करके 3,000 की होती तो इसमें आप 30-40,000 आप कम कर लीजिए, फिर भी 1 लाख के आसपास, 1 लाख अब हो ही जाता है आपका ट्रिप, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम मेडन राइडर टू लद्दाख। ओके, सो गाइस, दैट वाज अबाउट द रियल बजट फॉर अ लद्दाख ट्रिप। आई नो यू माइट बी सरप्राइज्ड, एंड इनिशियली मेरे को भी लगता था कितना लगेगा यार, ज्यादा 40, 50, 60 में अपन कर लेंगे। बट जब मैं ये सारा टोटल्स देखा तो थोड़ी देर के लिए मेरी हवा उड़ गई। मुझे कई लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि नई बाइक लेके जाओ, अभी नई बाइक लेता तो और खर्चा होता, तो मेरे पास एक एग्जिस्टिंग बाइक होते हुए मेरा इतना खर्चा हो गया। तो प्लीज गो थ्रू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आई हाईलाइटेड इन दिस वीडियो एंड आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करिए अगर आपने इससे कम में किया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो फर्स्ट टाइम गए हैं उन्होंने इतने में इससे ज्यादा कम में किया रहेगा, 1 लाख से अंडर में नहीं किया रहेगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, अगर आपने दिल्ली से भी सर्किट स्टार्ट की है तो। ओके, and that's all for today. And if you like my video, my thoughts, my ideas, and if it really helps you plan a big bike trip to Ladakh, please let me know in the comment section. And thanks. Take care of yourself. Goodbye. Bye bye.